सुप्रभात। साहित्य सोपान मंच पर आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तिका सरयू के पद्यखंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के कुछ अंश इसमें आए हैं। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। कवि परिचय। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 कह सकते हैं में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित राजापुर गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ध्यान दें, यहाँ पे विक्रम संवत आया है। यदि हमें यह ईस्वी में बदलना है तो इसमें से 57 साल घटा देते हैं तो 1532 आ जाता है। कहते हैं कि अशुभ एवं अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए तुलसी को उनके माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया था। बाद में स्वामी नरहरिदास ने तुलसी को दीक्षा और राम भक्ति के संस्कार दिए, अर्थात उनके गुरु जो माने जाते हैं वो स्वामी नरहरिदास। तुलसी का विवाह विदुषी महिला रत्नावली से हुआ। विद्वान का लिंग बदलते हैं तो विदुषी होता है, जिसकी मधुर झिड़की से तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए, अर्थात उनकी पत्नी ने उन्हें झकझोरा था, तब उनकी बात से वह राम की भक्ति की ओर विमुख हुए और राम भक्ति में तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए संवत 1680 में काशी के गंगा घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसी का निधन हुआ। इसमें यहाँ पर विक्रम संवत इनके निधन जो दिया है 1680, इसे भी यदि हम ईस्वी में बदलते हैं तो 1623 आता है। विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली और विनय पत्रिका ये बड़े ग्रंथ हैं और रामलला न छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली ये छोटे ग्रंथ माने जाते हैं। इन सभी रचनाओं में भाव वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है, यानी भाव की विविधता है। समन्वयवादी तुलसी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। समन्वयवाद क्या है? सभी को, निर्गुण को भी स्वीकार किया, सगुण को भी, और कृष्ण भक्त, राम भक्त सभी को उन्होंने स्वीकार किया। सभी के ऊपर उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गार्हस्थ्य और वैराग्य यानी गृहस्थ जीवन और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, फिर भावावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय रामचरितमानस के आदि से अंत तक के 2 छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। अब यहाँ से पाठ परिचय देखते हैं। रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस को भारतीय जीवन मूल्यों का समाज शास्त्र कहा जाता है, जिसमें पारिवारिक प्रेम और मर्यादा के साथ साथ राष्ट्र समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का वर्णन है। प्रस्तुत कविता श्री रामचरितमानस का अंश है, जिसमें मंदोदरी द्वारा समय समय पर अपने पति रावण को दी गई सीख का वर्णन है। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि राम साक्षात परम ब्रह्म हैं तथा मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निशाचर यानी राक्षस वंश का नाश होगा, अतः सीता को पुनः श्री राम को लौटा देना चाहिए। मैतन्या यानी मय की पुत्री। मंदोदरी राजमहिषी यानी राजमाता या कह सकते हैं राजमाता या रानी जो थी पटानी होकर भी नीति विशारद, बहुश्रुता, दूरदर्शी, विवेकशील, वेद विद्या विदुषी और क्रांतिकारी पतिव्रता है, यानी वह बहुत ही विदुषी माने जाने वाली, जो अपने पति के कदाचरण यानी बुरे आचरण, हिंसा और युद्धोन्माद का समय समय पर विरोध करती है। रूपवती, साम्राज्ञी और अप्रतिम सौंदर्य की प्रतीक मंदोदरी भक्ति की प्रखर चेतना है, जो मोह माया के मध्य भी परम सत्ता के वैशिष्ट्य का निरंतर निरूपण करती रहती है। तुलसी की दृष्टि में स्त्रियां समाज में निरीह, अबला और पददलित नहीं है, अपितु वह रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए प्रकाश स्तंभ हैं। जैसा कि इन रावण और बाली उन दोनों की पत्नियों ने ही उन्हें
सही मार्ग पर लाने के लिए काफ़ी समझाया था। मंदोदरी जैसी पतिव्रता, सत्यनिष्ठ और सुशील नारियां इस हर देश, काल, परिस्थिति और समाज में विद्यमान रही है, किंतु पुरुष अपने अहंकार और पौरुषत्व के दंभ यानी झूठे अहंकार में एक स्त्री और अपनी पत्नी के प्रबोधन को ही तिरस्कृत कर देता है और अंत में रावण जैसा विराट पुरुष भी विनाश को प्राप्त होता है। इसके शब्दार्थ देखते हैं पहले हम। कर यानी हाथ, जोरी यानी जोड़कर, कंत यानी प्रियतम स्वामी, परिहरो यानी छोड़ना या त्यागना, धरो यानी धारण करना, स्रवही यानी गिर जाना, विपिन यानी वन, अज यानी ब्रह्मा, पाथोधि यानी समुद्र, बैरु यानी बैर या दुश्मनी, खद्योत यानी जुगनू, कानन यानी वन, अहिवात यानी सुहाग, जोधा यानी योद्धा, कच यानी केश या बाल, ग्रान यानी नासिका यानी नाक, निमेश यानी पलक, रामानुज राम के अनुज यानी बाद में जन्म लेने वाले यानी छोटे भाई जो हैं उनके, वो लक्ष्मण, जन यानी मत, रोवनियारा यानी रोने वाला। अब पढ़ते हैं हम प्रारंभ से। देखिए यहाँ पर जो अंश आया है वो सुंदरकांड, मंदोदरी की रावण को सीख, और सुंदरकांड जो है रामचरितमानस का 5वां कांड, उसमें से यहाँ पर ये कुछ अंश आए हैं। तो देखिए, कंत करश हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही अधरहु, समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवही गर्भ रजनी चरघरणी। यहाँ तक और देखिए, कंत यानी हे प्रियतम, हे स्वामी, करश हरि सन परिहरो, जो आप यहाँ पर उनके श्री राम के प्रति जो विरोध भाव रख रहे हैं उसको आप त्याग दीजिए, परिहरो यानी त्याग दीजिए, मोर कहा अतीत ही अधरो, मेरा कहा मानिए और इससे बहुत अच्छे रूप में भला समझकर आप इसको अपने हृदय में धारण करिए इस विचार को। समुझत जासु दूत कई करनी, आप समझते क्यों नहीं हो जिनके दूत ने कितना कुछ यहाँ पर कार्य कर लिया था। यानी उनसे पहले हनुमान जब यहाँ पर गए थे तो हनुमान ने जैसा उत्पात मचाया उसके कारण यहाँ पर मंदोदरी वो बता रही है। श्रवई गर्भ रजनीचर घरणी, यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे राक्षस वंश जो थे वो भी कांप गए थे, एक बार तो धरणी गिर गए थे। तासु नारे निज सचिव बुलाई, पठवो कंत जो चहु भलाई, इसलिए है उनकी नारी यानी उनकी पत्नी सीता जी जो है, श्री राम की पत्नी सीता, अपने सचिव को, आप मंत्री को बुलाइए और उनके साथ में सीता जी को लौटा दीजिए। पठवो यानी भेजना, कंत जो चहु भलाई, हे कंत, हे स्वामी, यदि आप भला चाहते हैं तो आप उन्हें अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ में भिजवा दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई, तव कुल तुम्हारे कुल यानी वंश रूपी कमल के लिए, विपिन दुखदाई, ये जैसे ये कमलों का जैसे वंश है, यानी ये पूरा निशाचर वंश जो है ना, इसके लिए ये दुखदाई बनकर आई है। यहाँ पर सीता शीत निशा समाई, जिस प्रकार से कमल के वन में यहाँ पर शीत ऋतु में वहाँ कोहरे अधिक ठंडक होने के कारण वह कुमला जाते हैं, वैसे ही सीता यहाँ पर निशाचर वंश का अंत करने के लिए ही आई है। सुनो नाथ सीता बिनु दीने, हितन तुम्बाड़ संभोज कीने, सुनो नाथ, हे स्वामी सुनिए, सीता को बिना लौटाए, बिना श्री राम को वहाँ पर लौटाए, हित न तुम्हार संभोज कीने, तुम्हारा भला साक्षात तुम्हारे गुरु शंभु यानी शिव भी नहीं कर सकते और अज यानी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। राम बान अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतनु करो तजिटेक। राम के बाण जो हैं अहिगन सरिस, ये निसर निशाचर भेग यानी यह पूरे निशाचर वंश को राम के बाण रूपी जो सर्प है वो पूरा डस लेगा और उसका भक्षण कर लेगा। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतनु करू तजिटेक, और किसी प्रकार के ग्रसतन, इसलिए आप अभी से ऐसे यत्न कीजिए कि आपको ये सब सहना नहीं पड़े किसी प्रकार से, इसलिए ऐसे प्रयत्न के द्वारा ही आप इस कार्य के द्वारा बच सकते हैं। और वैसा देखा जाए इसका अर्थ ये भी है कि हे नाथ, राम के बाण सर्पों के समान हैं और राक्षसों का समूह मेंढकों के समान हैं। जब तक वे बाण रूपी राक्षस अर्थात बाण रूपी यहाँ पर सांप की बात हो रही है, तो बाण रूपी सर्प जो है वो जैसे मेंढकों का भक्षण करते हैं वैसे ही यहाँ पर बाण जो है वो राक्षसों का भक्षण कर लेंगे, इसलिए आप अभी से उनके रक्षा का उपाय कर लीजिए। अब यहाँ के आगे का अंश जो है वो लंका कांड से आया है, तो देखिए लंका कांड का अंश।
मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक कौतुक ही पाथोदी बतायो। यानी जब मंदोदरी ने ये सुना कि प्रभु श्री राम आ गए हैं, यानी लंका आ गए थे, वो कौतुक ही पाथोदी बतायो, यानी आश्चर्यजनक रूप में पाथोदी यानी उन्होंने पुल बना दिया है उस समुद्र पर। कर गई पति ही भवन निज आनी, और कर गई यानी हाथ पकड़कर वह अपने पति को, अपने स्वामी को भवन लेकर गई, अपने भवन निजी भवन में लेकर गई। बोले परम मनोहर वाणी, और बहुत ही परम मनोहर वाणी, मन को हरने वाली मीठी वाणी में कहने लगी, चरण नाय सिरु अंचलु रोपा। चरण नाय यानी चरणों में बैठकर, सिरो अंचलु रोपा, अपने सिर को उनके चरणों में रखकर और हम पे अपने आंचल को पसार कर रोते हुए वह, सुनो वचन प्रिय परिहरि कोपा। हे प्रियतम सुनिए, मेरे वचन सुनिए आप, हे प्रियतम आप कोप को त्याग दीजिए। कोप यानी क्रोध को त्याग दीजिए। नाथ बयरुत कीजिए ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीते जाहि सो। हे नाथ आप बैर कीजिए, शत्रुता कीजिए, लेकिन उनसे कीजिए बुद्धि बल सकिय जीते जाहि सो। जिनसे बुद्धि बल के साथ में आप जिनसे जीत सकते हैं उनसे शत्रुता कीजिए। अर्थात यहाँ पर मंदोदरी स्वयं कह रही है कि आप उनसे जीत नहीं सकते। तुम्हारी रघुपति अंतर कैसा, खलियो खद्योत दिन करे जैसा। हे तुम्हारे में, हे स्वामी आप में और श्री राम में अंतर वैसा ही है जैसे आपको रावण को यहाँ पर वह खद्योत यानी जुगनू, और श्री राम को यहाँ पर सूर्य के समान दिखला रही है, वह वैसा ही अंतर है। अति बल मधु केटब जय मारे, महावीर दिति सुत संगारे। जिसने अति बलवान मधु केटब नामक जो राक्षस थे उनका भी उन्होंने वध कर दिया था, और ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के अत्यंत पराक्रमी पुत्रों यानी दैत्यों का भी संहार कर दिया था दिति सुत। जय बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरयो हरण भई भारा। देखिए जिसने वध करने के लिए यानी सहस्रभुज, सहस्रबाहु का यानी वहाँ जब परशुराम के अवतार के रूप में उन्होंने सहस्रबाहु का संहार भी किया था, और इस प्रकार से सोई अवतरो हरण भई मारा, उन्होंने अलग अलग अवतार लेकर इस पृथ्वी का भार कितनी ही बार इस भार को मिटाया है, यानी राक्षस वंश का अंत किया है। तासु विरोध न कीजिए नाता, काल कर्म जीव न जाके आता। उनका विरोध आप मत कीजिए स्वामी, काल कर्म जीव जाके आता। जिनके हाथ में ही काल स्वयं उनके द्वारा वह संचालित होता है, वह जैसा चाहते हैं वैसा ही वह संचालित होता है। रामई सौंपी जान की, नाई कमल पद माथ, सुत कहु राज समर्पी बना, जाए भजिए रघुनाथ। आप राम को जानकी को सौंप दीजिए, यानी सीता जी को राम जी को सौंप कर, नाई कमल पद्मात, आप उनके चरणों पर, कमल रूपी चरणों में अपने सिर को वहाँ पर टिकाइए या उनको प्रणाम कीजिए। सुत कहो राज समर्पी बना, और अपने पुत्रों को राज्य पूरा समर्पित करके जाए भजिए रघुनाथ, आप सिर पर सिर श्री राम का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, नागो बागो सन्मुख गए न खाई। हे नाथ, नाथ दीन दयाल रघुराई, राम जो हैं, श्री राम जो है वो दीन दयाल, दीनों पर दया रखने वाले हैं। बागो सन्मुख गए न खाई, यदि वह बाग से अगर चले जाते हैं ना, तो उस वन से जब चले जाते हैं तो वहाँ पर बाघ जो हिंसक पशु है वो भी उन्हें कुछ नहीं खाता, कुछ भी उन्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। जाय चाहिए कर्ण सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। आपने अब तक के जीवन में सब कुछ, सुर देवताओं को भी जीता, असुरों को भी जीता, चराचर चर और अचर सभी को जीता है आपने। कंत कही असे नीति दशानन, चौथेपन जाए नृपकानन। संत लोग, सज्जन लोग यही कहते हैं कि नीतिपूर्ण बात यही होती है दशानन, नीतिपूर्ण बात यही बताते हैं कि जीवन के चौथेपन यानी अंतिम आश्रम में जाए नृपकानन, यानी राजा को वन में चले जाना चाहिए और संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए। तासु भजन कीजिए तह भरता, आप उनका भजन कीजिए अर्थात उनकी भक्ति कीजिए। जो कर्ता पालन संहरता, जो सृष्टि के कर्ता है यानी सृष्टि रचयिता, सृष्टि को पालन करने वाले, और सृष्टि का संहार यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के ही साक्षात रूप हैं। सोए रघुबीर प्रणत अनुरागी,
इसलिए आप उनके प्रति अनुराग प्रति रखिए। भजोनाथ ममता सब त्यागी, अपने राज्य के प्रति और पुत्रों के प्रति जो भी है वो सब ममता को त्याग कर आप सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति अनुराग रखिए। मुनिवर जतनु करई जय लागी, भूप राजू तजी होई बिरागी। मुनिवर, जो मुनिवर अलग अलग यत्न कर करके उनको किसी प्रकार से उनकी भक्ति करते रहते हैं। भूप राजू तजी होई बिरागी, उसी प्रकार से आप भी ये राजा का राज्य त्याग कर आप भी वैरागी बन जाइए, सन्यासी बन जाइए। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करण तो ही परदाया। वही जो कौशल के धीश अर्थात ये कौशल्या के पुत्र जो हैं अर्थात श्री राम जो है वो आयु करण तो ही परदाया, आप पर वह अधिकार यानी आप पर जीत करने के लिए आ रहे हैं। वो जो पिय मानो मोर सिखावन, यदि आप मेरी बात मेरी सिखावट को मानते हैं, सुजसु होय त्युपुर अति पावन, इससे हमारे पुर यानी हमारे पूरे लंका नगरी का बहुत ही सुयश होगा, बहुत ही पावन हो जाएगी। अस कई नयन नीर भरी गही पद कंपित घात, नाथ भजो रघुनाथ ही अचल होई अहिबात। ऐसा कहकर नयन नीर यानी नेत्रों में नीर यानी आंसू भर करके गही पद कंपित घात अर्थात उनके शरीर कंपन करने लग गए। नाथ भजो रघुनाथ ही, हे नाथ आप श्री राम का भजन कीजिए, इसी से मेरा क्या हो जाएगा, अचल होई अहिबात, नहीं तो मेरा अहिबात यानी सुहाग अचल हो जाएगा, अर्थात मेरा सुहाग चला जाएगा, अर्थात आपका निधन निश्चित है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं और अगले वीडियो में हम इसके अगले अंश के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि इसमें व्याकरणिक दृष्टि से, कला पक्ष की दृष्टि से कौन कौन से बिंदु इसमें आए हैं। तो आज हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं और ऐसे ही साहित्य से जुड़े अगले वीडियो के लिए, अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।